आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन आश्वासन के बाद देर रात हुआ समाप्त। रेलवे ने आज रांची हावड़ा वंदे भारत समेत कई ट्रेनों का परिचालन किया रद्द। झारखंड के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ और नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने राज्य सरकार के कर्मियों की मांगों पर समाधान का दिया आश्वासन। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव आज। सांसद संजय सेठ ने कहा, अपना व्यवसाय करते हुए दूसरे व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। बिहार सरकार का 50,000 का इनामी और झारखंड का अपराधी उत्तम यादव चतरा के सिमरिया में पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। बिहार झारखंड के दर्जनों मामलों में थी तलाश। और महालया आज। रांची के दुर्गाबाड़ी समेत राज्य भर के मंदिरों और पूजा पंडालों में देवी दुर्गा का होगा आह्वान। कल से शारदीय नवरात्र की होगी शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज की ओर से कल शुरू हुआ रेल रोको आंदोलन देर रात गृह मंत्रालय के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। इधर रेलवे ने रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। जिन ट्रेनों का परिचालन आज के लिए रद्द किया गया है उनमें रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस, टाटानगर पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा रांची इंटरसिटी, हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस, आसनसोल रांची आसनसोल मेमू, खड़गपुर रांची खड़गपुर मेमू, आंध्रा बरकाकाना आंध्रा, टाटानगर बरकाकाना मेमू पैसेंजर, हटिया आसनसोल, हटिया टाटानगर ट्रेन भी शामिल है। कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है। इनमें गोरखपुर संबलपुर एक्सप्रेस, गोरखपुर रांची एक्सप्रेस, नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस शामिल है। रांची में झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एवं एम्प्लॉयज फेडरेशन चारोटिफ की ओर से कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के विभिन्न विभागों के हजारों कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ और नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने राज्य सरकार के कर्मियों की मांगों पर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि शिक्षकों को एमसीपी सेवानिवृत्ति आयु सीमा 62 वर्ष, शिशु शिक्षण भत्ता और उपार्जित अवकाश जैसी मांगे सरकार के संज्ञान में है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी मौजूद रहीं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का वार्षिक चुनाव आज रांची में होगा। इसे लेकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इससे पहले कल रांची में चैम्बर की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि अपने व्यवसाय को करते हुए दूसरे व्यापारियों के हितों की रक्षा करना और उनकी आवाज को बुलंद करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। चैम्बर चुनाव महत्वपूर्ण है कि आप कितना समय अपने व्यापार से निकालकर व्यापारी हित और उद्योग हित में दे सकते हो। ये कोई सुशोभित पद नहीं है। ये एक ऐसा है कि आप व्यापारी जगत में, उद्योग जगत में जो हर्डल्स आते हैं, उन हर्डल्स को दूर करने का काम चैम्बर करता है। कोई किसी प्रकार का हर्डल हो, दोपहर के बाद मैं मतदान करने आऊंगा। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती को रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने अफीम की खेती नहीं करने का संकल्प लिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम करने और कर ढांचों को सरल बनाने के लिए देश में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। नई दरें कल से लागू हो रही हैं। आज इस क्रम में हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर इन सुधारों के संभावित प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। सरकार ने जीएसटी सुधारों के अंतर्गत वाहनों की खरीद पर उल्लेखनीय कमी कर लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। दोपहिया वाहन और छोटे कारों पर कर की दरों को 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। बड़ी कारों पर भी अब अतिरिक्त कर को पूरी तरह से हटाकर जीएसटी को 40% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से बड़ी कारों पर लगने वाली प्रभावी कर कम हो जाएगी, जिससे लोगों के लिए कारें खरीदना पहले से अधिक किफायती हो जाएगा और ऑटो सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी में कटौती से पुराने वाहनों को नई वाहनों से बदलने में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे भारत स्वच्छ परिवहन की तरफ अग्रसर होगा। नई जीएसटी दरों से वाहनों की कीमतें कम होंगी। युवाओं के साथ ही निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अब वाहन खरीदना और भी आसान हो जाएगा। सौम्या शरण के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार सरकार का 50,000 का इनामी और हजारीबाग में गहना व्यापारी पर फायरिंग करने वाले अपराधी उत्तम यादव को पुलिस ने मार गिराया है। चतरा जिले के सिमरिया थाना में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने उसे मार गिराया। उत्तम यादव टाइगर ग्रुप नामक आपराधिक गिरोह चलाता था। उस पर चतरा, हजारीबाग समेत झारखंड, बिहार के अलग अलग थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। चतरा जिले के खेतों में अब ड्रोन तकनीक से खेती करने की तैयारी की जा रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। चतरा जिले के खेतों में अब ड्रोन की उड़ान देखने को मिलेगी। ड्रोन तकनीक खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसकी सहायता से किसानों को समय और लागत बचाने के साथ ही फसल की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, मिट्टी की जांच और खेत के नक्शे तैयार करने जैसे काम करने में मदद मिलती है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को ने चतरा जिले के किसानों के लिए ड्रोन सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी मदद से मात्र 20 मिनट में 1 एकड़ खेत में खाद और दवा का छिड़काव किया जा सकेगा। इसमें लागत करीब 300 रुपए आएंगे। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। आज महालया है। इसे लेकर राजधानी रांची के दुर्गाबाड़ी समेत राज्य भर के मंदिरों और पूजा पंडालों में देवी दुर्गा का आह्वान किया जाएगा। दुर्गाबाड़ी में आज शाम विशेष पूजा के साथ ही महिषासुर मर्दिनी नाटक का भी मंचन किया जाएगा। कल से कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस साल शारदीय नवरात्र 10 दिनों का होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने कुर्मी आंदोलन से रेल सेवा प्रभावित होने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पटरी पर कुर्मी रेल सेवा बेपटरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड में कुर्मी आंदोलन से थमी ट्रेनें। प्रभात खबर के शब्द हैं, दिन भर अस्त व्यस्त रही रेल सेवा, दर्जनों ट्रेनें रद्द। रात में गृह मंत्रालय के आश्वासन पर कुर्मियों का आंदोलन हुआ वापस। दैनिक जागरण ने जीएसटी दरों में कटौती के बाद डेयरी उत्पादों की दर में कमी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन आश्वासन के बाद देर रात हुआ समाप्त। रेलवे ने आज रांची, हावड़ा, वंदे भारत समेत कई ट्रेनों का परिचालन किया रद्द। झारखंड के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ और नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार ने राज्य सरकार के कर्मियों की मांगों पर समाधान का दिया आश्वासन। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव आज। सांसद संजय सेठ ने कहा, अपना व्यवसाय करते हुए दूसरे व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। बिहार सरकार का 50,000 का इनामी और झारखंड का अपराधी उत्तम यादव चतरा के सिमरिया में पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। बिहार झारखंड के दर्जनों मामलों में थी तलाश। और महालया आज। रांची के दुर्गाबाड़ी समेत राज्य भर के मंदिरों और पूजा पंडालों में देवी दुर्गा का होगा आह्वान। कल से शारदीय नवरात्र की होगी शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।